हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे एसएसटी का पेपर, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे 2012 नवंबर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के पेपर जो है कि करा रखा है। यदि आप उसको नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए और उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के एसएसटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट कराए हैं वहाँ से आप कर लीजिए, आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने कि पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा एक ही चीज़ को कि पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें दोस्तों कहा जाता है ग्रह। जैसे कि पृथ्वी हमारी क्या है, एक ग्रह है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास अपनी जो है कि ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, वो जो है सूर्य की ऊष्मा से चमकते हैं, ठीक है, दूसरे तारों की रोशनी से चमकते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ये आपका कहलाता है पर्यावरण। क्या कहलाता है, पर्यावरण। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध। क्या कहा जाता है, तो रूढ़िबद्ध। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो कित्तूर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाली थी रानी चन्नम्मा। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है तो किसका है। तो यह है आपका मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण की बात करें तो ये फारसी व भारतीय शैलियों का क्या है, मिश्रण है मुगल वास्तुशिल्प। याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अगर उपयोग नहीं किया गया है तो इसे कहा जाता है संभावित संसाधन। क्या कहा जाता है, संभावित संसाधन कहा जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, भारत की मानक देशांतर है। भारत की मानक देशांतर क्या है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, भारत की मानक देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। तो याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है कि जब कोई शिलाखंड दबाव या कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कायांतरित शैल। क्या कहते हैं, कायांतरित शैल। यानी जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कायांतरित शैल। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। धर्म की बात की गई है, किसी भी धार्मिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं कहा करता है तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। याद रखेंगे। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह लोग नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो शास्त्रीय नृत्यों के कितने मान्य 8 रूप हैं, कितने मान्य रूप हैं, तो 8 मान्य रूप हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बाकी आपको ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। यानी जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी ये किस आंदोलन की शुरुआत था, तो ये आपका शुरुआत था सविनय अवज्ञा आंदोलन का।
तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं, और आगे जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों उस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि जो हम वर्क कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है, वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है। तो अपर्दन स्थल रूप आपका कौन सा है, तो छत्रशिला है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है आपका जीवाश्म ईंधन है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज जो है कि हम लोग कम समय में जो है कि पूरे सेशन को डिस्कस करेंगे, और जो है कम ही समय में पूरे 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेने वाले हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट आज आंसर कर रहे हैं। और ऐसे ही आप बताएंगे कि डायरेक्ट आंसर करना सही है या पूरे जो है कि जितने भी ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन करने के बाद जो है कि किया जाए। तो एक जो आज की वीडियो है डायरेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग है। देखते हैं आप जो है कि क्या जो है कि रिकमेंड करते हैं, उसके अनुसार जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सीट में किया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। तो विश्व शांति का विचार जो किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था, तो वो थे अकबर। अकबर ने जो है विश्व शांति का विचार आगे बढ़ाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन से थे। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो खालसा की स्थापना करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है। तो वायुयान उड़ान के लिए जो सबसे आदर्श परत है उसकी बात करें तो वो है आपका समताप मंडल। तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है किसके अधिकार से। तो ये आपका इस जो संबंध है 21 का वो है आपका जीवन के अधिकार से। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है तो वो है आपकी संसद। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो इनकी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं, इनका निश्चित कोई समय नहीं होता, इसलिए वे कभी भी अनावृत नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी वाणिज्यिक खेती। क्या कहलाती है, वाणिज्यिक खेती कहलाती, क्योंकि अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित हों और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो ये क्या कहलाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये आपका कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहलाता है, औद्योगिक क्षेत्र। यानी जब बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक होती हैं और एक दूसरे का लाभ उठाती हैं तो इसे कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। तो याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन की एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं क्या कहलाता है। तो अगर एक निश्चित क्षेत्र है जहां पर रहने वाले सभी जो है कि मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है क्या, तो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54
54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एक वीडियोस में मैं बताया था पहले से ही कि जहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं जो है कि आपस में मिलती हैं वहाँ पर जो है आपको मत्स्य जो है कि अधिक मिलेगा, मत्स्य प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, इसकी वजह से जो है वहाँ पर मत्स्य प्रचुर हैं, यानी मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो 80 विश्व की जो 80% अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो एशिया व अफ्रीका में निवास करती है। कहाँ पर, एशिया व अफ्रीका में निवास करती है। और दोस्तों ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए कि हम लोग जो है कि कहाँ रहते हैं, एशिया, अफ्रीका। आपके पास 2 ऑप्शंस, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है औपनिवेशीकरण। क्या कहा जाता है, औपनिवेशीकरण। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। यानी किस धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना, तो ये है आपका उपनिषद। क्या है, उपनिषद का अर्थ है कि पास जाकर समीप बैठना, यानी गुरु के पास जाकर समीप बैठना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था, तो ये था आपका महाजनपद काल। कौन सा, महाजनपद काल में जो है कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, तो ये आपका निवास करती है किसमें, तो छोटा नागपुर। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। आगे रिकमेंड करें क्या इस तरीके के वीडियो बिल्कुल सही है, यानी डायरेक्ट आंसर, या फिर सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने के बाद आंसर। जैसा भी होगा आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि अगला प्रैक्टिस सेट उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है, यदि यानी कि ये जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं, घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल, प्रदीप्ति वृत्त। तो इसको क्या कहा जाता है, तो परिक्रमण कहा जाता है। यदि और जो अपने अक्ष पे घूमती है पृथ्वी उसे क्या कहते हैं, तो घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। याद रखेंगे, दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, यानी कि हम लोग पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस किए जो आपके नवंबर में पूछे गए थे सन 2012 के एग्जाम में, ऑफलाइन वाले क्वेश्चंस। अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग पूरे यहीं 61 से लेकर के 90 के क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके 2012 नवंबर के पूछे गए एग्जाम्स हैं, जिसमें कि आपका पेडागोजी पूरा का पूरा शामिल होगा। और पेडागोजी जो है कि आपके एसएसटी में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है कि प्ले करती है। तो ध्यान से जो है कि अगला वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपके लिए ज़्यादा ही बेहतरफुल होने वाली हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।